एक बार दिखा दो सिक्स पे। अरे उतार इमली के दिखेगा। ये वो ओ तेरी डोला बनाओ। ओ भाई साहब। सो गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स। और हम आ गए आपको एक और एथलीट से मिलाने। मैं आ गया हूँ एक जिम में दिल्ली के, नाम मुझे नज़र आ रहा है रिहैब जिम। तो ये मुझे बहुत टाइम से बुला रहे थे कि सर आप आओ हमारा जिम में एक अच्छे एथलीट है। तो आपको पता है हम कहीं भी पहुँचे थे, तो मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ इन्हीं एथलीट से। आप देख सकते हो ये दिल्ली का जनकपुरी एरिया है और कहते हैं बहुत हैपनिंग। हमारे पीछे एक मार्केट है, मार्केट मतलब खाना पीना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हल्की फिट टू फिटनेस अगर कुछ अच्छा हेल्थी मिलेगा तो मैं दिखाएंगे भी। बट हाँ मैडम निकाल रही है सामान कुछ। आप देख रहे हो हमारी गाड़ी में कितना सामान रहता है, ये देखो, ये देखिए, दिखाओ भाई जरा। सामान ही सामान रहता है हमारी गाड़ी में। फिर आगे मैडम अपना खाना लेके देखा हमें भूखा रख के फिर खाना खाने लगे। पता नहीं क्यों, हम वीडियो चलता है तो मैं खाना खाने का शौक होता है। गाइस सच कौन आप भाई, नाम बताओ अपना। योगेंद्र सोलंकी। सोलंकी भाई कब से कर रहे हो? आपका जिम है, आप ही का जिम है? हाँ मेरा ही जिम है। कब से कर रहे हो भाई? मैं 2014 से कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग और 7 साल होने वाले हैं कंप्लीट। ये जिम कितना पुराना है? जिम 2 साल हो गए भैया। चलता है, अच्छा चलता है जिम? हाँ सही चलता भाई वो तो सब ठीक है, ये फूल किसके लिए भाई? है। ये आपके ऐसे मत करा करो, आप देख रहे हो भाई साहब। आप हमारे भाई हो। थैंक यू भाई। देखो भाई अब ना जैसे क्या होता है, बॉडी बिल्डर जैसे फूल पहनाता है ना, उसकी आदत होती है ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो जाता है ना, फोटो खींचेंगे। लेकिन ये फोटो नहीं भाई, तो वीडियो चल रहा है। कोई नहीं, फोटो भी खिंचवा लेंगे। अरे नहीं भाई जबरदस्त। भाई आपका क्या नाम है? मनिंदर भाई। इसको पूरा देसी वेलकम कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में बहुत होता है ना भाई, है ना भाई? तो ये पूरा देसी। भाई आप क्या करते हो? भाई मैं कंपटीशन वगैरह खेलता हूँ भाई, कराते तैयारी और अच्छा। अपना बिजनेस भी है। और किस चीज़ का बिजनेस है? लिफ्ट की कंपनी अपनी भाई। लिफ्ट की कंपनी हाँ है? जी, और अपने गाने वगैरह भी आते आप गाना गाते हैं। हो? नहीं भाई मैं नहीं modeling एज अ करता हूँ। मॉडल। अच्छा हरियाणवी गानों के हाँ जी, मॉडल है? हाँ अरे जी। भाई साहब देख रहे हो हरियाणवी गानों के मॉडल है भाई साहब। क्या नाम तो पूरा बताओ अपना। मनिंदर चौधरी। चौधरी साहब। हाँ जी। कैसे भाई साहब? अश्विन। क्या करते हो भाई साहब? इसका भाई, किसका भाई? कजन योगी का। सोलंकी भाई के। हाँ जी। आप क्या करते हो? अभी हरियाणवी गाना मॉडल? नहीं नहीं बॉक्सर हूँ। बॉक्सर है? देखो भाई, एक बॉक्सर, एक मॉडल, एक जिम ओनर, बॉडी बिल्डर का है। देख रहे हो, आपको सबको मिलाने वाला भाई। देख रहे हो भाई, तो आज मेरे को काफ़ी माली मिल रही है भाई। आइए आ जाओ। थैंक यू भाई। आओ मेरे को देखो, इनका जिम का टूर देते हैं। ये मैं उतार देता हूँ। तो आज हम इनके जिम में जाके इनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। आइए लेट्स गो नाउ, बिकॉज एक एथलीट है और आपको जब एथलीट की बात आती है तो वी आर ऑलवेज देयर। आइए। Stuck in this pattern, but I need you close. All I ever wanted was for you to prove me. देखो गाइस, जिम भाई कितना 2 साल हो गए जिम को? 2 साल। आप कब से आप कंपीट करते हो? कब से कंपीट कर रहे हो? मैं 2015 में लग गया था और 2019 लास्ट खेला हूँ अभी। अब फिर खेलूंगा अप्रैल में मिस्टर इंडिया IBBF से मैं एशिया के लिए सिलेक्ट होकर एशिया भी खेला हूँ पहले। अपने यहाँ दिल्ली से सिर्फ अकेला मैं ही सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से अप्रैल में हो रहा है ना ये? अप्रैल में मिस्टर इंडिया विशाखापट्टनम। कब जा रहे हैं वहाँ पे? हाँ मैं खेलूंगा। तैयारी शुरू हो गई? अभी करी है, स्टार्ट करी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा फैमिली के उससे कोरोना भी था तो छोड़ रखी थी और फैमिली प्लानिंग के उससे भी छोड़ रखा था, तो अब करा है स्टार्ट। अब 2-3 महीने में हो जाएगा? कुछ तो कर लिया है कवर अप, बाकी जो बचा है नहीं, थोड़ा सा अभी है भाई? समझो। मैं नहीं समझता भाई। थोड़ा सा अभी बॉडी आउट ऑफ शेप है, बाकी महीने भर के अंदर सारी तैयारी खींच देंगे। मैं ना इनकी कुछ फोटोग्राफ्स डालूंगा यहाँ पे, आप देखना इनकी फोटोग्राफ्स बहुत ही जबरदस्त कंडीशन में रहते हैं भाई हमारे, सुपर कंडीशनिंग। तो भाई मतलब 2-3 महीने में खींच दोगे आप? बिल्कुल। तो भाई अपना जिम क्यों खोला ये बताओ तो सही। मैंने इसलिए खोला भाई क्योंकि मेरे पास ना कोई काम नहीं था, मैं सिर्फ यही गेम ही करता था। घर वालों ने खुला छोड़ रखा था कि जो करा जाए तेरे से कर ले। तो वैसे जाट हैं, फार्मर हैं पापा मेरे, तो कुछ करते नहीं थे। मैं तो मतलब वो तो करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता था। मेरे को बोला था कुछ भी कर ले, तो मेरे को इंटरेस्ट आया, मैं जिम जाने लगा। 2014 में मैंने स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा बॉडी शेप में आई, तो पता चला कि भाई शेप भगवान ने थोड़ी अच्छी दी है, शोल्डर वाइड दिए हैं, नैरो वेस्ट दिया है, तो मेरे को और ज्यादा लगा कि मैं करूं, कंपीट करूं। तो मेरे भाई थे वीरेंद्र मल्हान, मिस्टर वर्ल्ड हैं वो, तो उनके अंडर मैंने कोचिंग ली। 2015 में मैं फर्स्ट टाइम खेला, जिसमें मिस्टर दिल्ली खेला, मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ा था, सिल्वर मेडल आया था मेरा। बस उसके बाद फिर मिस्टर नॉर्थ इंडिया खेला, उसमें 3rd आया, फिर वहाँ पे उसको स्किप कर दिया वहाँ से। फिर नेक्स्ट ईयर खेला, नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं आया। बस ऐसा तो कोई कंफर्म तो कभी भी किसी भी एथलीट के साथ नहीं होता। अच्छी नहीं हुई थी आपकी? हाँ तैयारी अच्छी नहीं हुई थी 2-3 महीने में। एक ना जब बिल्कुल नया नया था तो ऐसा लगने लग गया कि भाई तू तो 2 बार में चढ़ा और तू जीत गया, अब तो बस तू जहाँ खड़ा हो जाएगा वहीं जीतेगा। वो थोड़ा सा दिक्कत कर गई वो चीज। उसके बाद फिर जो है फिर नहीं हार मानी, फिर से करा मैंने। 2017 में फिर मैं मिस्टर इंडिया जीता, सिल्वर मेडल आया मेरा। फिर बस एक ही खेला था 2017 में। मैं 2018 में मैं जैन से खेलना स्टार्ट कर दिया था मैंने। दिल्ली में मेरा सिल्वर मेडल आया, मिस्टर दिल्ली में। मिस्टर इंडिया मेरा गोल्ड आया, शेरू क्लासिक मेरा सिल्वर मेडल आया। और 2018 में ही मैं IBBF मिस्टर एशिया के लिए जो पुणे में हुआ था, फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में एशिया कराया था इन्होंने, नहीं तो हमेशा बाहर ही होता था। तो उसके लिए मैं अकेला सेलेक्ट हुआ था यहाँ से। काफी स्टूडेंट्स गए थे दिल्ली से। दिल्ली से अकेला स्टूडेंट मैं सेलेक्ट हुआ था एशिया के लिए। तो आपके घर में कौन कौन है भाई? मम्मी है, पापा हैं, भाई भाभी, वाइफ है, मेरी डॉटर है। शादी को कितना टाइम? शादी को 9 साल हो, 30 का हो गया मैं। 21 का था जब मेरी शादी हो गई थी। 21 की उम्र में शादी कर लिया? हाँ कॉलेज में था मैं, प्यार हो और गया लव था मैरिज की। हाँ जी।
प्यार कैसे हुआ आपको बताओ तो सही। प्यार भैया वो ना मेरी फ्रेशर थी, मेरी वाइफ जो है वो मेरी फ्रेशर थी। वो 19 साल की थी? हाँ वो 20 साल की थी। आप 21 के, वो मैं 20 के? 21 का था। हाँ तो बस ऐसे ही मैं उनकी रैगिंग लेने गया था तो रैगिंग नहीं दी उसने, बाकी सारी क्लास ने रैगिंग दी, वो गुस्से से चली गई, रैगिंग नहीं दी उसने। क्या बोला था आपने? मैंने कहा रैगिंग तो आपको देनी पड़ेगी, तो कहा मैं कंप्लेंट कर दूंगी और मैं नहीं दूंगी कोई रैगिंग वैगिंग, ये वो सब बोल के वो चली। तो मेरे को उसी दिन वो हो गया था कि मैं मतलब अगर मैं सोचूंगा, अगर मैं देखूंगा ना, वो हो गया था उसकी तरफ कि सबने दी, सारी लड़कियों ने दी, किसी ने कुछ नहीं कहा, ये अकेली कुछ नहीं। खत्म, पूरी बात बोलो, सबने दी, इसने क्यों नहीं, रैगिंग बोलो। हाँ रैगिंग क्यों नहीं दी, बोलना जरूरी है भाई। बस हाँ, फिर वहीं से जो है ना माइंड मेरा वो हो गया था कि नहीं। मैंने काफी कोशिश करी, वो मना करते रहे कि वो भी जाट है, उन्होंने कहा मेरी तो एज भी नहीं है और हमारे घरों में तो ये सब होता भी नहीं है, मना करती रही बस। फिर उसके बाद जो है क्या करना क्या चाहते थे रैगिंग में, क्या करना चाहते थे ऐसा भाई? रैगिंग में जो सबके साथ कर रहे थे, किसी से कॉइन से स्टेयर्स नपवा रहे थे, किसी से गाना गवा रहे थे, किसी से डांस करवा रहे थे, काफी सारी चीजें रैगिंग में कर रहे थे। वो नहीं मानी, लेकिन वो नहीं मानी। फिर क्या, फिर प्यार में कैसे बदल गई वो चीज? बस प्यार में बदल गई, वो मना करती रही और मैं आगे से बोलता रहा, तो उन्होंने मुझे धमकी भी दिलवाई अपने घर वालों के थ्रू, मतलब या तो मान जा हमारी लड़की को परेशान करना आप छोड़ दो, नहीं तो जो है हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा। तो फिर मेरी भी जिद थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि ऐसे ऐसे मैं वो करता हूँ और आप बात करके देख लो एक बार उनसे, अगर आपकी बात मानते हैं तो शादी तो मैं उसी लड़की से करूंगा, आज करूंगा या 2 साल बाद अच्छा, करूंगा। वो आपके ऊपर केस कराने की बात कर रही है और आपको हाँ, शादी करूंगा। मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया। फिर? मेरी सिस्टर ने लैंडलाइन पे कॉल करके उनके घर पे बात करी, तो भी उन्होंने यही बोला था उनके घर वालों ने कि नहीं हो पाएगी, आप अपना देख लो जैसे भी होगा। तो उन्होंने कहा आप लड़के को देखो, लड़का पसंद आएगा ठीक है, नहीं तो वहीं पे मना कर देना, हमारा लड़का दोबारा आपकी लड़की को नहीं देखेगा, ये मेरी गारंटी है। बस फिर मीटिंग हुई थी, उसकी मदर ने मुझे देखा था, फिर तो उनको ठीक लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है 2 साल बाद हम शादी करेंगे जब ये ग्रेजुएट हो जाएगी, फिर तब शादी होगी थी नेक्स्ट ईयर। बॉडी बिल्डिंग में कैसे आया, मतलब उन्होंने आपको इंस्पायर करा, क्या करा? नहीं कुछ इंस्पायर नहीं करा उसने, बॉडी बिल्डिंग का कोई लेना देना, कोई जिम जाने से मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी शादी होगी फिर तो रैगिंग कर ली ना आपने उनकी, फिर तो नहीं मना करा? हाँ नहीं फिर बिल्कुल मना नहीं फिर करा, तो आपने फिर coin तो से जो मैंने share- कहा हाँ वही किया, फिर कोई रह गया। फिर आपने सीढ़ियां नापी कॉइन से या उन्होंने नापी सीढ़ियां भाई? नहीं फिर तो अब समझ जाओ मैं नहीं नापी। देखा, रैगिंग शुरुआत इन्होंने करनी, लेकिन हो गई इनकी रैगिंग शादी के बाद। फिर बॉडी बिल्डिंग में कैसे? बॉडी बिल्डिंग में बस मैं जिम में स्टार्ट करा था, मैंने जाना 2014 में, तो धीरे धीरे करते रहे, मेरे को थोड़ा सा शौक लग गया कि भाई बॉडी शेप में आ रही है। फिर मैंने अपने भाई को बोला जो मेरे कोच थे कि मतलब कुछ आगे कुछ है, कुछ मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ तू तेरा जो है फिजिक जो है वो अच्छी है और जो जेनेटिक्स हैं तेरे वो अच्छे हैं, तो तू कर सकता है, कर ले। तो बस उसके कहने से फिर मैंने प्रेप के उससे स्टार्ट करा और धीरे धीरे बॉडी शेप में आई और मैं खेला 2015 में। 2015 में? हाँ उसके बाद फिर मैंने छोड़ा नहीं, उसके बाद मैं रिश्तेदारी में शादियों में कहीं जाना छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं जिम करना वर्कआउट करना नहीं छोड़ता मैं किसी भी दिन। और इस बात से आपकी वाइफ खुश है? हाँ वो खुश है। अब पहले क्या था, कुछ भी काम वाम तो करता ही नहीं था, तो उनको ये है कि एटलीस्ट मतलब करता तो है, कुछ तो कर ही रहा है, किसी काम लगा कुछ हाँ काम तो लगा ही हुआ है। वरना हमारे हाँ शादी करी आपने तो आप कुछ नहीं करते? नहीं रैगिंग करा करते? मैं हाँ बस मैं कॉलेज में खत्म होने के भी 2-3 साल बाद तक जाते रहे हम, कॉलेज में बैठते रहे। और कौन सा कॉलेज? नए बच्चों IITM यही D ब्लॉक में है, जनकपुरी में पास में। कॉलेज भी पास में, घर भी पास में? हाँ जी, तो मतलब वहाँ जाते थे मस्ती करने? हाँ मस्ती रैगिंग करने लड़कों के लड़के, चलो भाई सीनियर वाला है भाई, वही वाला ऐसा। हाँ फिर ये इसमें इंटरेस्ट आने लग गया ना, तो फिर उसके बाद मैंने घर वालों को बोला भी 2 साल पहले कि मतलब ऐसे ही खाली गेम करता हूँ और कुछ नहीं है, थोड़ा अर्न भी करने लग जाऊंगा, आप मेरे को जिम खुलवा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को ये जिम खुलवाया था। बढ़िया। तो जिम कैसा चल रहा है भाई साहब? जिम सही चल रहा है, जिम अच्छा चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा नीचे आ गया था काम, लेकिन अब दिसंबर के बाद से स्टार्ट हो गया, फिर से आने लग गए हैं बंदे। जिम भी पिक हो रहा है, लॉकडाउन के बाद से रिकवरी होनी शुरू हो गई है भाई। इनका जिम देखो आप, जबरदस्त इनका जिम है, देखिए इनका जिम का टूर दीजिए इनको। Let you go. Something about you feels so different, makes me wanna risk it. Every time I look at you, you pull me back into your river, swim a little deeper. I don't need to breathe with my head underwater. फ्रेश जूस भाई, तो गाइस हम कभी भी कोशिश ये करना कि जब भी आपको ऐसा टेट्रा पैक मिले, 2 ये बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन आप फ्रेश जूस कोशिश करना, फ्रेश जूस पियो, कहीं भी पियो। भाई के आए हुए हैं तो भाई के आसपास तो बहुत बड़ी मार्केट है, तो भाई मिल सकता है फ्रेश जूस वहाँ पे? मिलेगा भाई।
भाई आप जिम में आए हो भाई, बिस्किट खिला रहे हो भाई, हेल्दी खिलाना भाई आपको, देखो आप तो खाओगे भाई नहीं सब। बादाम भी रखे हुए हैं, प्रोटीन पिला देता हूँ आपका हो तो। तो एक ना सिंगर है, मैं कैसे गाने सुनता हूँ, मुझे कैसे पता लगता है सिंगर के बारे में, वो जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स चली हुई है ना, उसमें जो 15 सेकंड का चलते हैं गाने, तो उसमें हरियाणवी गाने का बड़ा मजा आता है राइट। वो एक रोतकी है, अमित सिंह रोतकिया है भाई, मतलब ऐसे गाने, मतलब जो एक्सेंट है ना भाई, मतलब वो बीट ढिंचक नहीं होता, सिर्फ जो कहते हैं मोटिवेशन सॉन्ग होते हैं। लिखा होता है ना इंस्टाग्राम रील पे, जब गाइस आप कभी भी कोई रील देखोगे ना, उसके नीचे ओरिजिनल साउंड लिखा होता है, तो वहाँ लिखा होता है अमित सिंह रोतकिया। अमित सैनी रोहतक। तो मैंने ऐसे एक दो गाने, समझ तो मुझे आया नहीं ज्यादा खास, बट लगा बहुत अच्छा मुझे। समझ में नहीं आया, अच्छा लगा, मजा आ गया। भाई क्या होता है, हर चीज का गाने के एक्सेंट होते हैं। जैसे कई आप देखोगे यहाँ जो हमारी टीम में लड़के हैं, इनको पंजाबी समझ नहीं आती, लेकिन पंजाबी गाने सुनते हैं। करण औजला किसमें तुझे समझ आता है? करण औजला भाई अब समझ में आने लगा। कुछ समझ नहीं आता करण औजला को ज्यादा, भीड़ पंजाबी, लेकिन फिर भी सुनता नहीं सुनता। सिद्धू मूसेवाला समझ आता है ज्यादा? नहीं आता। लेकिन लोग, म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती भाई, म्यूजिक जो दिल को छू जाए। तो इनसे सवाल करते हैं ये कि जब कोई बॉडी बिल्डर फैमिली प्लानिंग करता है राइट, जैसे एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, आपको तो पता है उसमें जैसे कहते हैं ना, कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कम्पीट करने के लिए बहुत चीज़ें उसको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। लेकिन जब वो फैमिली प्लानिंग करता है तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? सब कुछ सप्लीमेंट से लेकर सब कुछ बंद करना पड़ता है, कैसे प्लानिंग करता है? आप मुझे कुछ लड़कों को बताओ, काफ़ी हेल्प मिलेगी लड़कों। भाई मैं एक चीज क्लियर सबको कर देना चाहता हूँ कि आप जब भी अपना जो स्टफ होता है, जिसको हम इंजेक्टेबल्स कहते हैं, वो गेम में, हर गेम में यूज होता है, यही नहीं कि हमारे गेम में यूज होता है। वो जब हम स्टार्ट करते हैं 3-4 महीने की जो भी हमारी साइकिल होती है, जब हम उसको खत्म करते हैं, उसके बाद अगर हम फैमिली प्लानिंग करते हैं, अगर हम बेबी ना करने के लिए वो करते हैं, तो हमें कम से कम बता रहा हूँ 6 से 7 महीने आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। मतलब आपको उसके बाद गैप चाहिए 6 से 7 महीने का। हम क्वालिटी जो होती है ना हमारी, वो डाउन जाती है। उसको उसको वापस नेचुरल उसी उसमें लाने के लिए हमें 6 से 7 महीने कम से कम चाहिए, हमारी बॉडी से पूरी तरह वॉश आउट होने के लिए, उन सब चीजों को निकलने के लिए। 6-7 महीने में क्या खाना होता है? नॉर्मल खाना भाई बिल्कुल नॉर्मल खाना, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करो, नॉर्मल जितनी देसी चीजें घर में जो आप खा सकते हो आप वो खाओ, ठीक है। और सप्लीमेंट्स में प्रोटीन वगैरह ले सकते हैं, वो आप ले सकते हो, वो लो। और घर का नॉर्मल खाना खाओ, जो नॉर्मल जिसे हम पीसीटी कह देते हैं, पोस्ट साइकिल थेरेपी, वो 1 से 1.5 महीने की जो चलती है, आप पहले वो चला लो। उसके बाद कम से कम 4 महीने। और दुनिया ये सोचती है कि 1.5 महीना हमने जो पीसीटी कर लिया है, वो पीसीटी करने से बस हो जाता है। वो 1.5 महीने की पीसीटी से वो वापस उठना स्टार्ट होता है और वो डाउन जाना स्टार्ट होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो नेचुरल पहुंच गया उतना जितना पहले था, जिससे हम बाप बन सकते हैं। नहीं होता ऐसा, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने टेस्ट करा के सब कुछ कर रखा है। पहले साइकिल चलाने से पहले टेस्ट, साइकिल खत्म होने के बाद टेस्ट, खत्म होके पीसीटी करके फिर टेस्ट। नहीं होता नॉर्मल कुछ भी। 6 से 7 महीने कम से कम लगते हैं अगर आप बेबी प्लान वगैरह ये सारी चीजें आप कर। इसने लास्ट कंपटीशन खेला, उसके 7 महीने बाद अब जो है इनकी जो वाइफ है वो उनमें बेबी ये अपना वो कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 से 7 महीने ये कम से कम चाहिए। ये मैंने प्रैक्टिकली, जितने भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो किस बेस पे बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मेरा ये मानना है किसी भी चीज को एक्सेस में यूज करना गलत है। आप उसको जितना जिस हिसाब से यूज करना चाहिए आप उस हिसाब से यूज करो, उसको निकालने में भी उतनी आसानी होती है। और कोई बॉडी बिल्डर बाप नहीं बन सकता, ऐसा जो भी कहते हैं ना, वो महा फुद्दू इंसान है मेरे ख्याल से इस दुनिया के। क्योंकि मैं अभी 2019 में कंपटीशन खेल के हटा हूँ, सारी दुनिया को पता है, यूट्यूब पे वीडियो है शेरू क्लासिक। और मैं अब, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये खेल के हटा है 7 महीने पहले, जीत के हटा है 7 महीने, इसकी वाइफ प्रेग्नेंट। हम दोनों प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। ये मेरे पास 1 साल हो गया इसको आते हुए, 1 साल में बढ़िया तैयार कराया, बढ़िया खेला है और जीता है। मैं खेलता हूँ, मैं जीतता हूँ, सारी चीजें हर चीज यूज करते हैं और भगवान की दुआ से दोनों का ठीक है। भाई जब हम सामान लेते हैं ना, ये स्टफ लेते हैं, जो भी हम इंजेक्टेबल्स लेते हैं, इनके सबके साइड इफेक्ट होते हैं। सबके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं, बेस वही है। टेस्टोस्टेरोन के साथ जो फीमेल हार्मोन होता है हमारा एस्ट्रोजन, ये वो भी साथ के साथ 10 से 15%, 20% उसमें बनाता है। अब वो हम इतना लोड करते हैं, उसको इतना लोड करते हैं कि वो 10-10, 20-20 बढ़ के वो गायना जो प्रॉब्लम होती है हमारी, हाँ मेल बूब्स, वो बन जाती है। वो ना बने, जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा स्पर्म जो बॉडी ने बनाना बंद कर दिया है, वो वापस उठाने का काम नेचुरली स्टार्ट करना, ये पीसीटी का वॉश आउट का काम होता है। और वो मैन बूब्स ना बने, वो एस्ट्रोजन बॉडी में इतना ना बने कि उससे मैन बूब्स बन जाए, वो उसको खत्म करता है। ये 2 चीजें इससे होती है, एक तो नेचुरली उसको उठाना स्टार्ट कर देता है, एक मैन बूब्स ना बने, एक हम उसके लिए जो पिल्स वगैरह टैबलेट जो लेते हैं वो होती है।
मुझे लगता है कि मैं कहीं जाता हूँ, मुझे कंपटीशन में बुलाते हैं, एज अ जज बुलाते हैं, एज अ गेस्ट भी बुलाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब बंदे जानते हैं, बंदे मिलते हैं, सब यूपी से, कहीं राजस्थान से कई बार बच्चे जो हैं वो फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, डाइट वगैरह के लिए आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, फील मेरे को बड़ा अच्छा प्राउड। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी ऐसी ही चीज करें, मतलब हर कोई पढ़ाई के पीछे ना भागे, हर कोई पढ़ता है, हर कोई पीछे लगा रहता है बच्चों को करने में, तो उससे थोड़ा सा मेरे को वो है कि मैं तो अपने बच्चों को तो वही बनाऊंगा, गेम में डालेंगे अपने बच्चों को। ये देखो अब इसकी, अब देखो इसकी, इनका वेट कितना है, 40 से 45 के बीच में होगा, कमर 27-28 है। देखो ऐसी है कि इन्होंने बेल्ट पहन रखी है ना, वो भी अलग से छेद करवा रखे हैं इन्होंने, कि होता नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि बेल्ट इनके साइज की मिलती नहीं है, राइट। तो योगी भाई आप क्या बोलोगे कि जो ऐसे लड़के हैं हमारे, क्या नाम है पूरा तुम्हारा? अंकुर भाई। क्या आप बोलोगे योगी भाई इनको कि जो इनका वेट बढ़े, कई जैसे इनके लड़के हैं जो देख रहे हैं इसको, आप बताओ जरा योगी भाई। भाई एक मेन सबसे बड़ी दिक्कत ऐसे बच्चों के साथ पता है क्या होती है, वो ना काम जितना पूरे दिन में जिम के अंदर करते हैं, वेट ट्रैक करते हैं, बाकी और अदर काम भी करते हैं, सामने से कुछ ले आ, कुछ काम कर ले, बहुत सारे काम करते हैं, कैलोरीज ये अपनी बहुत पूरे दिन बर्न करते रहते हैं। हम तो चलो 1 घंटे 1.5 घंटे वर्कआउट करके ही करते हैं, ये पूरा दिन खर्च करते रहते हैं कैलोरीज। हम इनको कुछ खिलाते भी है ना, तो वो लगता इसलिए नहीं है क्योंकि उतनी कैलोरीज ये बर्न करते हैं, उतनी हम खिलाते हैं, हमें जो कैलोरीज हैं वो इनकी डबल करनी पड़ती है। कैसे मतलब इनको क्या बोलोगे, क्या ज्यादा खाएं? मैं तो इसको बोलता हूँ कि मतलब हर 2-2 घंटे में कुछ खा, शेक पी, केले खा, चीकू खा, चीज की बनी हुई चीज डाल के सारी चीजें खा, ऑमलेट में चीज लगा के, स्पेशल मंगा के भी रखता हूँ, लेकिन खत्म हो जाएगा ना तो डर के मारे बोलेगा नहीं कि खाना ना पड़ जाए, याद नहीं दिलाएगा मेरे को। भूख लगती है मगर जो हर 2 घंटे बाद खाना होता है वो नहीं खाया जाता है। दिन में 2 या 3 बार ही खाना खाते हो, राइट? दबा 6-7 बार नहीं खाया जाता? नहीं खाया जाता। तो खाते क्या सुबह से शाम? मैं सुबह क्या ओट वगैरह ये जो है यहाँ आने के बाद तो जो भी मिल जाएगा, एप्पल वगैरह, मैंगो, बनाना, ये खा लेते हैं। बस पूरा दिन नहीं खाते हो? नहीं, फिर आफ्टरनून जाने के बाद चाय पी लेते हैं। चाय पीते हो? फिर जाके उठ के आ जाता भाई रोटी तो कोई खाता ही नहीं है ये। भाई मैं ही ब्रेड मंगवा के ऑमलेट वगैरह बनवा के खिलाता हूँ। एक बार इसको बोला सुबह सुबह शेक पिया कर, शेक बना के लाया, 3 बार में शेक पिया रात तक। मैं कहा तू शेक पी रहा है? कह रहा मैं तो रोज पीता हूँ शेक। तू कैसे पीता है शेक? कह रहा अभी पी लिया, अभी रखा है फ्रिज में, पी लूंगा, दोपहर में पी लूंगा, एक बार रात को पी लूंगा। मैंने कहा भाई शेक बोला था सुबह पीने को, खाना बाद में अलग से बोला था, वो शेक ही 3 टाइम पी रहा था भाई, 1 हफ्ते तक तो पता भी नहीं चलने दिया। तो एक शेक को तुम पूरा दिन पीते हो भाई? नहीं पिया जाता? नहीं पिया जाता। भूख नहीं लगती? जिम करते हो? नहीं। जिम भी नहीं करते तो मतलब कैसे वजन बढ़ेगा फिर? देखो भैया आए हैं। बिना जिम के कैसे बढ़ेगा भैया? बताना अंकुर भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? सोचा नहीं कुछ? सोचा नया से तभी सोचा नहीं है जिम का। भाई नहीं बता, वजन तो बढ़ाना है। हाँ वजन बढ़ाना है तो खाना पीना भाई देखो, अगर आपको भी वजन बढ़ाना है ना गाइस, मेरे पास ऐसे कई लड़के आते हैं, देखो मैं कह रहा हूँ ना, अंडरवेट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना पड़ेगा आपको यार, खाना पड़ेगा, बिना खाए बात नहीं बनेगी। ये तो मानते हो नहीं मानते हो? तुम्हें भी पता है कि तुम नहीं खाते ज्यादा, तो भाई इनकी एपेटाइट कैसे बढ़े, भूख कैसे लगे? भाई एपेटाइट ना, इनको अपनी एपेटाइट ऐसे ही बढ़ानी पड़ेगी कि इनको खाना थोड़ी थोड़ी देर में खाना पड़ेगा, थोड़ा खाएं बेशक कम खाएं, लेकिन खाना पड़ेगा कुछ ना, एपेटाइट तभी बढ़ेगी। उसका कोई हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। जितनी भी टैबलेट्स मार्केट में पिल्स आती है ना, वो सारी सेफ नहीं है लीवर के लिए, जो भूख बढ़ाती है। एपेटाइट बढ़ाने वाली सारी ही दवाइयां जो हैं वो ठीक नहीं लीवर के लिए। तो हमें लीवर 52 वगैरह हैं, वो नॉर्मल काम करती हैं, उनमें कुछ ऐसा वो अलग से कुछ असर नहीं है कि वो भूख लगा देंगी बहुत सारा। तो इनको खुद को ही, जब तक इनके अंदर ये चीज नहीं आएगी ना कि भाई हमें करना है, हमें बढ़ाना है, कुछ करना है, जब तक नहीं हो पाएगा। खाना पड़ेगा भाई साहब, खाना ही पड़ेगा। तो गाइस ये देख रहे हो आप, अगर आप भी अंडरवेट हो ना तो खाने की आदत डाल। तो गाइस अब जिम में तो आपको मैंने दिखा दिया, बट अब हम जा रहे हैं भाई के घर में। मैं आपको दिखाता हूँ बॉडी बिल्डर कैसे रहता है, क्या लाइफस्टाइल है, इनकी फैमिली से भी मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। सो लेट्स गो नाउ। I don't know the reasons, I'm not sure I really care. We're all of our demons, and they never disappear. I will forgive you if you've forgiven me. We're stuck in this pattern, but I need you close. गाइस अब हम आ गए उन्हीं के घर में, गाड़ी पार्क कर दी है मैंने, छोटी सी गली है, चलते हैं उनके घर में और देखते हैं उनका घर। लेट्स गो। तो भाई कहाँ है अपना घर भाई? भाई यही है अपना घर। ये भाई का घर देख रहे भाई, दिखाइए आप। ये उस कोने से लेके यहाँ तक है। भाई कौन सी जगह है ये डाबड़ी गाँव है भाई। डाबरी गाँव। हम है गाइस डाबरी गाँव में। तो हम आए हैं भाई के घर में, 1 से 2 किलोमीटर दूर इनका जिम है और के बिल्कुल पास में गाँव में इनका घर। आइए अब इनका देखते हैं घर। आइए गाइस लेट्स गो। कौन से फ्लोर पे भाई? सेकंड फ्लोर पे। तो मतलब कार्डियो। For you to prove me wrong, you're changing the colors.
लीजिए अब चलते हैं। तो यार इनके भाई की बेटी देखो आप। तो भाई साहब नाम बताओ अपना। मैडम नाम क्या तुम्हारा? मीरा। बर्थडे कब आता तुम्हारा? 3 अप्रैल। कितने साल की हो गई हो तुम? 7 स्कूल में कौन सी क्लास में हो? सेकंड। वैसे मेरा मैथ्स अच्छा है। आंटी कब से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं भाई? स्पोर्ट्स से ये यहाँ तक है बेटा। इसको भी उस लड़की की तरह बनाना तो कुछ और ही चाहती थी, क्या बनाना चाहते? लेकिन इसकी किस्मत इसी में थी। क्या बनाना उसको भी मैं पुलिस बनाना चाहती थी। मैं ये सोचती हूँ जो नसीब में है वही होगा। मेरे चाहने से क्या होगा बेटा, मैं सोचूं और करे। अभी मेरे को तसल्ली नहीं है, अभी इतनी खुश नहीं हूँ मैं जितना मेरे को होना चाहिए। मैं और ऊपर देखना चाहती हूँ इसे। हाँ तो ऐसे बोलेगी तो लड़का तो और मोटिवेटेड और कहते हैं शक्ति मिलेगी उन्हें कुछ करने की। शेरूपा जी ने भी अनाउंस कर दिया, मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दिया, विच मीन्स कि हम उनके ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है। जितनी भी चैंपियनशिप्स होंगी ना बॉडी बिल्डिंग की इसी अलायंस में, हम उनको वहाँ जाके उस सिटी में जाके, चाहे वो गुवाहाटी हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो असम हो, जितनी भी चैंपियनशिप्स होंगी वहाँ पे हम वहाँ जाएंगे और कवर करेंगे। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय शेरूपा जी और बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो आप सोच सकते हो मैं हर सिटी से आपको बॉडी बिल्डर से अब मिलाने वाला हूँ। साग के ऊपर ये घर का मक्खन तैर रहा है, देखो आप काम नहीं करते हैं राइट। और ये घर का मक्खन लूनी घी से कहते हैं, बतुए का रायता और शक्कर घी और साथ में बाजरे की रोटी। तो भाई आपकी भी डाइट है क्या भाई? हाँ भाई, एक रोटी मैं डेली खाता हूँ बाजरे की। इससे पहले हम सैनिटाइज भी कर लेते हैं। थैंक यू भाई। आएंगे हम। let you go. Something about you feels so different. Makes me wanna risk it every time I look at you. You pull me back into your rivers with my गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको मज़ा आया होगा भाई से मिलने के लिए। तो गाइस भाई अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दो अगर आपको फॉलो करना है। योगी सोलंकी फिटनेस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है और योगी सोलंकी फिटनेस के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा। तो गाइस आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं भाई से भी। आप अगर आप बातें करना चाहते हो, ये भी शेरू क्लासिक के बहुत अच्छे कम्पीट करने वाले हैं और करे भी हुए हैं, जीते भी हुए हैं। भाई अपना भी बता दो इंस्टाग्राम हैंडल। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनिंदर चौधरी के नाम से है। चौधरी साहब को भी अगर दोनों से किसी से भी आपको सवाल करने कुछ भी करने में इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा। दोनों के ढेर सारा प्यार देना। आपने देख लिया इनके घर से लेके जिम, इनका लाइफस्टाइल, खाना पीना। आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा।